अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम चौधरी। अच्छा जी, इससे पहले मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं जी। एआई टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की दुनिया कैसी होगी, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो फायदे हैं, मुस्तकबिल में जो एआई से इंसान को फायदे पहुंचेंगे, उस पर मैंने बात की थी। तो मैंने ये साथ में कहा था जी कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि इसके आपको नुकसानात क्या होंगे, एआई की वजह से आपको क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इसके ऊपर आज बात करूंगा जी। सबसे पहले जी, एआई टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो सकता है कि बिल्कुल आपकी हूबहू आवाज निकाली जा सकती है, बिल्कुल आप जैसी आवाज निकाली जा सकती है। जैसे आप बोल के किसी को कुछ कह रहे हो तो ऐसे ही सेम आवाज निकाली जा सकती। जैसा कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान की आवाज निकाली गई, इमरान खान तकरीर कर रहे हैं लेकिन वो बेसिकली एआई की आवाज से, हालांकि इमरान खान तो जेल के अंदर हैं, लेकिन इमरान खान की तकरीर एआई से करवा के नशर की गई। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आजादी की बुनियाद रख दी है। तो ऐसे तरीके हैं कि बिल्कुल आप जैसी आवाज, जैसे आपकी आवाज है वैसी ही आवाज निकाल के कोई भी ऑडियो बना ली जाए, तो कोई भी सुनेगा तो वो समझेगा कि शायद आप ये कह रहे हैं। तो अभी तो फिर भी थोड़ा पता चल जाता है क्योंकि उसका लहजा थोड़ा सा इंग्लिश वाला है और हम उर्दू बोलने वाले हैं। अगर किसी इंग्लिश बोलने वाले की कॉपी की जाए तो वो तो बड़ी आसानी से हो जाती है, बिल्कुल सेम उसी की आवाज निकलेगी। लेकिन यह है कि हमारे यहाँ जो हमारी जो उर्दू है, इसकी वजह से थोड़ा सा उसका लहजा चेंज हो जाता है। लेकिन आने वाले दौर में एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि आपकी आवाज और उसकी आवाज के अंदर फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। और आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, आप किसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी कोई भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके एआई की मदद से वो आपकी आवाज में कन्वर्ट करके नशर कर सकता है, सोशल मीडिया पे फैला सकता है, जिससे आपकी बदनामी हो जाएगी और आपको सफाइयां देते देते बड़ा टाइम लग जाएगा कि ये मेरी आवाज नहीं, एआई की आवाज है। नंबर 2, आपकी ऐसी तस्वीर बनाई जा सकती है, ऐसी पिक्चर बनाई जा सकती है कि आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां पे आम इज्जतदार लोग जाके नहीं बैठे, या आप शराब नोशी कर रहे हैं, ऐसी कोई पिक्चर बना के एआई की मदद से तो आपकी सोशल मीडिया पे रिलीज कर दी जाए, आपके घर वालों को भेजी जाए, जिससे घर वाले देखें तो वो ये कहें कि ये क्या कर रहा है। तो एआई की मदद से ऐसी तस्वीरें बनाई जा सकती हैं और उनको सोशल मीडिया पे फैला के आपको बदनाम किया जा सकता है। यह मुस्तकबिल के अंदर इतना रियल हो जाएगा कि उसको पहचानना इतना आसान नहीं रहेगा, तो इससे भी आम आदमी को नुकसान हो सकता है। उसके बाद जी, आपकी फेक वीडियो बनाई जा सकती है, ऐसी वीडियो बनाई जा सकती है जिसके अंदर यह शो किया जाए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपने हालांकि वो किया नहीं होगा। मिसाल के तौर पे थोड़ा अरसा पहले मरियम नवाज की एक वीडियो रिलीज की गई थी जो कि फेक बनाई गई थी। थोड़ा अरसा पहले डकी बाई के साथ भी हुआ है कि उनकी वाइफ के ऐसे ही कुछ फेक बना के अपलोड कर दिया गया था सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर डकी बाई ने उसके ऊपर केस किया और उस बंदे को ट्रेस किया गया। तो ये भी है कि इस तरह की फेक वीडियो बना के, फेक पिक्चर बना के आपको बदनाम किया जा सकता है। तो ये भी एआई की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। उसके नुकसानात में से एक ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर तो आप तगड़े हैं तो फिर तो आप फौरी इतना एक्टिव होके उसका कुछ सोल्यूशन निकलवा सकते हैं। बड़े इदारों से राब्ते करके, बड़ी कंपनियों से राब्ते करके वो बता देंगे कि ये एआई का कमाल है, उससे फेक वीडियो बनाई गई है, फेक पिक्चर है। लेकिन अगर आम बंदा है तो कैसे वो किसी से राब्ता करेगा और घर वालों को और अपने लोगों को सफाइयां देते देते थक जाएगा। एआई की वजह से आपकी जॉब्स को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि खास करके ये जो होता है काउंटर पे जो लड़के बैठे होते हैं, आजकल आपने भी देखा होगा, चीजें आप किसी भी माल से लेते हैं तो वो क्या होता है, स्कैन करके आपका बिल बनाते हैं। तो ऐसे लड़कों की भी जॉब्स जाने का खतरा है इसके अंदर, कि इसके अंदर के वो रोबोट लगा देंगे वहां पे, एआई की मदद से वो टोटल स्कैन हो जाएगा। ऐसे जो वहां पे लोग खड़े होंगे काम करने वाले, ऐसी कंपनियों में जो रेगुलर काम एक तरह से ही होता है, जैसे कोई चीजें काउंट करनी या इस तरह का, तो वो जॉब्स जा सकती हैं कि उनकी जगह पे वो रोबोट, एआई रोबोट काम करेंगे और उनकी जॉब्स को खतरा हो सकता है। उसके बाद मुस्तकबिल के अंदर ड्राइवर्स की नौकरियों को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे रूट्स जिनके ऊपर सीधा एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहीं से वापस आना, इस तरह के जो रूट्स हैं उनके ऊपर एआई गाड़ियां चलना शुरू हो जाएंगी और ड्राइवर्स की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन एक चीज तो है, अगर जाते हुए रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो एआई से अब टायर तो चेंज होगा नहीं, तो उसके लिए फिर आम बंदे की जरूरत पड़ेगी। तो इतनी ज्यादा घबराने वाली भी बात नहीं है, कुछ चीजें तो होंगे, कुछ नुकसान तो होंगे, कहीं ना कहीं पे तो ये ऐसे ड्राइवर्स काम करेंगे। जैसे रेलवे के ट्रैक्स हैं,
उनके ऊपर भी ड्राइवर जो एआई हो सकता है, निजाम चलना शुरू हो जाए, तो नुकसानात तो होंगे, इससे कई लोगों की जॉब्स तो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मुकम्मल ही खत्म हो जाएंगी। हाँ, अलबत्ता निकम्मे बंदे के लिए तो प्रॉब्लम बनने वाली है, क्योंकि जो कुछ सीखना नहीं चाहता, बस यही है कि जुगाड़ करते रहो, जुगाड़ करते रहो, तो वैसे निजाम नहीं चलेगा। आपको स्किल्स सीखना पड़ेंगी, तब जाके बात बनेगी। उसके बाद जी कस्टमर सर्विस सेंटर जो होते हैं, इनके अंदर भी ये मसला आपका आ सकता है कि वहां पे जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो वहां पे जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आज भी आप अगर टेलीनॉर है, जैज है, यूफोन है, इनकी हेल्पलाइन लगाएं तो आप भी देखेंगे कि काफी सारे काम अब एआई ही करना शुरू हो चुका है। बहुत कम जरूरत पड़ती है कि आपको डायरेक्ट नुमाइंदे से बात करनी पड़े। उसके बाद जी ये जो डॉक्टर्स ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, इनकी भी जॉब्स को खतरा है जी। आजकल मैं कल ही न्यूज पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर अभी ऐसे रोबोट्स की तैयारी शुरू कर दी गई है जो खास किस्म के ऑपरेशंस वगैरह कर दें और वहां पे इंसान की जरूरत ही ना पड़े। तो इसके ऊपर अभी काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द ऐसे रोबोट्स बन जाएंगे जो ऑपरेशन कर दिया करेंगे और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में भी कुछ डॉक्टर्स की जॉब्स जा सकती हैं। अलबत्ता इसके अंदर एक चीज है जी कि ये जो दवाइयां तैयार होती हैं, मेडिसिन तैयार होती हैं, जो भी तैयार की जाती है, तो इनका क्या जाता है। सबसे पहले कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन तैयार होती है तो वो किया जाता है, चूहों को लगाई जाती है, उसके बाद बंदरों पे टेस्ट किया जाता है। तो ये क्या होता है कि उनके ऊपर, मेंढकों के ऊपर ये टेस्ट किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। सीधी बात है, इंसान बड़ी जालिम चीज है, ये जानवरों पे जुल्म करते हैं। हम ये जो दवाइयां खाते हैं, कहते हैं ये दवाई मैंने ली, ये मेडिसिन ली और मुझे आराम आ गया। ये दवाई बनाने के लिए कितने जानवरों की जिंदगियां गई, ये आप और हम कभी नहीं सोचते। तो क्या होता है कि ये दवाइयां बनाते हैं तो वो बंदरों और पहले चूहों पे टेस्ट की जाती हैं। जब उन पे तजर्बा कामयाब हो जाता है तो फिर इंसानों को दी जाती हैं। लेकिन एआई की वजह से अब ये होगा कि कम अज कम काफी हद तक उनके ऊपर टेस्ट किए जो जा रहे थे वो कम हो जाएंगे और अब वो एआई की मदद से कर लिए जाएंगे, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल ये कुछ चंद चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन आगे जो एआई एडवांस होता जाएगा फिर पता चलेगा कि असल में ये कितना इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा जी, इसके ऊपर एआई के क्या फायदे हैं वो तो मैं 3 वीडियोस पहले बना चुका हूं। अगर वो कोई देखना चाहता है वो भी देख सकता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर कोई चीज अच्छी लगी या बुरी लगी उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज शहजादियों।